आर्या, सबको बताओ, कल तुम आए थे ना हमारे कमरे में ये कहने के लिए कि साहब बाहर बुला रहे, बताओ सबको। नहीं मालकिन, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। देखो तो, झूठ बोल रही हो तुम। आर्या तुम। अरुंधति, मतलब साफ है, तुम झूठ बोल रही हो। सिद्धांत, हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम हमें बचपन से जानते हो, कभी झूठ नहीं कहते। ये आर्या झूठ बोल रहा है। याद आया, कल रात मैंने भी देखा था अरुंधति को बाहर जाते हुए, और उसके हाथ में केरोसिन जैसा कुछ था। अरुंधति, जी मम्मी जी। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर। कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कमरे के बाहर कुछ आवाज आई तो मैं देखने आई। सब ठीक है ना? सब ठीक है, आप जाके सो जाइए, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। हम मिट्टी का तेल लेकर गए थे, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि आरव ने मंगवाई थी, इसीलिए। एक सेकंड, अरुल जी, क्या आपने अरुंधति से पूछा था कि वो मिट्टी का तेल कहां और क्यों लेके जा रही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तुमने ये बात पारुल जी को क्यों नहीं बताई? सिद्धांत, इतनी छोटी सी बात के लिए हम मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं बताया। इसका मतलब साफ है कि तुम ये बात छुपाना चाहती थी कि तुमने वो तेल गिलहरी के लिए नहीं बल्कि आरव को जलाने के लिए मंगाया था। अरुंधति, सब लोगों की बात सुनकर यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सिद्धांत, हमारा विश्वास करो, हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता ये नौकर क्यों झूठ बोल रहा है। अरुंधति, तुम कितना भी दिल फाड़ कर दिखाओ सिद्धांत को, ये तुम कभी भी साबित नहीं कर पाओगी कि सब मैंने किया था। नौकरों को भी मैंने ही खरीद लिया है। अरुंधति, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुमने ही किया है? कैलाश नाथ ने अपना सब कुछ आरव के नाम कर दिया इसलिए। दादाजी, आप भी? अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे शक करूं और किस पर यकीन। इस घर के हर एक शख्स में दो दो चेहरे हैं। जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। कितनी बार बोले, हमने ये सब नहीं किया। अरुंधति, हर किसी का इशारा सिर्फ तुम्हारी तरफ है। ऑफिसर, अरेस्ट दिस वुमन। आपके सामने सब कुछ साफ साफ। इसने मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे हड़पने के लिए ये सब किया है। ये जानती है कि मेरी बीवी होने के नाते मेरे मरने के बाद इस जायदाद की वो अकेली वारिस होगी। ऑफिसर, इसके पास मुझे मारने का मोटिव भी था। अरुंधति, हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। सिद्धांत, वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है? क्या? हाइट 5'6" क्यों? वेट 54। अच्छा। ऑफिसर्स, सर, आप कुछ चाय कॉफी लेंगे?
नहीं नहीं, वो आपने चेयर मंगाई थी तो मैंने सोचा थक गया हूँ। नहीं कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। भैया जी साहब, मुझे तुम जरा उठाकर गार्डन तक लेके जाओगे? पता नहीं क्यों मुझसे हिला नहीं जा रहा। माफ करना दरोगा जी, मैं ये अकेले कैसे कर सकता हूँ? और आपका तो इतना वजन है। तुम एक मर्द होकर मुझे उठा नहीं पा रही, लेकिन एक लड़की जिसकी हाइट 5'6" है, जिसका वेट 54 है, एक 75 केजी के इंसान को उसके कमरे से उठाकर जमीन पर घसीटकर गार्डन तक कैसे लेके जा सकती है? सोचने वाली बात है। क्यों चाचा जी? हाँ, क्यों भैया? अब तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मालकिन तुम्हारे मालिक को उसके कमरे से घसीटकर गार्डन तक लेकर जाकर उसको पेड़ से बांधकर उसको मारने की कोशिश कैसे कर सकती है? एक छोटी सी आवाज से घर के सारे लोग उठ जाते हैं, लेकिन घसीटने की आवाज कोई नहीं सुनता। अब अगर एक भी शब्द झूठ का बका ना, तो जेल में ले जाकर इतने डंडे मारूंगा ना कि खुद के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा लेगा। बोल। माफ करना साहब, हमको जेल नहीं जाना है। हमने कुछ नहीं किया है, मालकिन ने भी कुछ नहीं किया है। वो तो जो बोला ना वैसे ही करना, एकदम सच लगना चाहिए। और तुम्हारी ये मुंडिया सिर्फ अपने मालिक के लिए झुकनी चाहिए। तुम दोनों में से किसी ने अगर जबान खोली तो तुम्हारी जबान मैं काट कर रख दूंगा। तुम तो जानते हो कि आरब जो बोलता है वो करके दिखाता है। हरिओम, क्या हुआ? मालकिन साहब ने आप गार्डन में मिट्टी का तेल और माचिस लेकर बुलाया है। मिट्टी का तेल और माचिस? जल्दी चलिए आप। माचिस? कौन है? कौन है उधर? कौन है? मिस्टर आरब द्विवेदी, तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठ चुका है। मैं तुझे झूठा केस बनाने के इल्जाम में अरेस्ट करता हूं।